हेलो एवरीवन। आज मैं त्रिभुज की सर्वांग समता पर चर्चा करेंगे, यानी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। दो त्रिभुज किन किन परिस्थितियों में बराबर होते हैं, यानी हर प्रकार से बराबर। सर्वांग समता का अर्थ होता है हर प्रकार से बराबर। त्रिभुज की सर्वांग समता क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 10 सभी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। अगर आप इन्हें नहीं जानते हैं तो आपको ज्योमेट्री बनाने में कठिनाई होगी। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल अर्श टू फलक में। अगर आप चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए, त्रिभुज की सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, ये चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा। यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, हर प्रकार से बराबर। यानी सिर्फ यदि तीन भुजा दूसरे त्रिभुज की तीन भुजा के बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज हर प्रकार से बराबर का अर्थ हुआ कि इसका कोण भी बराबर, इसका भुजा भी बराबर, इसका एरिया भी बराबर, हर प्रकार से बराबर। ये टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू दी थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। इसको अंग्रेजी में आप इस तरह से कह सकते हैं। तो चलिए दूसरा नंबर पर मैं चलता हूँ। यस ये यस मतलब भुजा कोण भुजा। अगर एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके बीच का कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, मतलब हर प्रकार से बराबर होंगे। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू साइड्स ऑफ इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। मतलब जैसे देखिए, ये दोनों भुजाएं बराबर है और उसके अंतर्गत बना कोण, इंक्लूडेड कोण। आप ये नहीं कि ये भुजा और ये भुजा है तो इस कोण को हम लेंगे, नहीं, जो दोनों भुजाओं को हम लेंगे उसी के बीच का कोण को लेना होगा। यदि हम ये दोनों भुजाओं को लिए हैं तो इसके बीच का कोण, यानी इसके अंतर्गत कोण। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये भुजा और ये भुजा ले लिए तो हम कोण यहाँ से लेते हैं, ये नहीं आपको। तो इस तरह की स्थिति में दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। चलिए अब मैं चलता हूँ। ए यस ये एंगल साइड एंगल, यानी कोण भुजा कोण। देखिए, इस तरह की सर्वांग समता में यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यानी कि जैसे ये दोनों कोण, इस त्रिभुज के ये दोनों कोण यदि बराबर हो और इन दोनों कोणों के बीच जो भुजा है ये भुजा बराबर हो तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। यानी अंग्रेजी में आप कह सकते हैं if two angles and the included side respectively equal to the two angles of included side of the other triangle is called congruent triangle। अब चलिए मैं चलता हूँ RHS, यानी राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, समकोण कर्ण भुजा। ये सर्वांग समता नियम केवल समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। यदि दो समकोण त्रिभुज में कर्ण और कोई एक भुजा क्रमशः दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और कोई एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। मतलब जैसे ABC एक समकोण त्रिभुज है, DEF एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें कोण भी समकोण है, इसमें कोण ही समकोण है। तो समकोण के सामने की भुजा को हम लोग कर्ण या हाइपोटेनस कहते हैं। तो देखिए, ये हाइपोटेनस बराबर हो दो त्रिभुजों में, और जैसे ये भुजा लिए हैं और यहाँ पर ये भुजा आधार वाली भुजा, तो ये दोनों भुजा बराबर है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। या नहीं तो फिर आप कह सकते हैं कि ये हाइपोटेनस और यहाँ पर जो भुजा है ये दोनों भुजा भी, यानी दोनों में से कोई एक भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। टू राइट एंगल ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द हाइपोटेनस ऑफ वन साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। तब ऐसी परिस्थिति में दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? देखिए, इसको लिखने का तरीका है, जैसे त्रिभुज ABC सर्वांगसम DEF है तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम, ये सर्वांगसम का सिंबल है त्रिभुज DEF के।